हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए, हम जो हैं अभी एक सेशन शुरू किए हैं जिसमें एएलपी का प्रीवियस ईयर साइंस का प्रश्न, इससे पहले हम 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं, जो कि स्पेशल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे है। देखिए, आज इसमें हम देखेंगे एएलपी के 20 अगस्त 2018 के फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न देखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आज के सेट का पहला प्रश्न है, डैश में प्रचुर मात्रा में जो है सफ़ेद फाइबर पाया जाता है। तो ये जो आपको सिराओं में, किसमें? सिराओं में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहते हैं? छेद, या इसे इंग्लिश में अपेचर कहा जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, खाने का नमक यानी कि NaCl किससे बना होता है? ये बना होता है एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से बना होता है। अगला प्रश्न है, एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? ये होता है आपको पुंकेसर, और स्त्री केसर को इंग्लिश में कार्पल्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डैश परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा? ये जो आपको 20 कौन हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? ये जो आपको नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर के pH स्तर होता है कितना? ये होता है आपको 7 से लेकर 7.8 तक होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? ये जो आपको एम्पियर, क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा होता है? देखिए, न्यूलैंड का जो अष्टक नियम दिया था, पहला तत्व 8वें तत्व के समान, तो ये हो जाएगा उस तरह से तीसरा तत्व जो है 10वें तत्व के समान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश अनुवांशिक सामग्री के वाहक हैं? तो ये जो आपको जीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जीन हो जाएगा। देखिए, सही प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, अगला है 20 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न है, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? देखिए, जीवन की उत्पत्ति के बारे में हो जाएगा ओपेरिन का सिद्धांत, ये हो जाएगा आपको रासायनिक विकास से, किससे? रासायनिक विकास से संबंधित है। देखिए, सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप एक बार वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको सभी प्रश्न समझ में आ जाए कि एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने के और उन्हें विलोपन को रोकने के लिए क्या आवश्यक है? तो जो आपको प्रजनन, क्या हो जाएगा? प्रजनन करना बहुत आवश्यक है। अगला है, ध्वनि की दृढ़ता को दोहराए प्रतिबिंब का परिमाण होती है, इसे क्या कहते हैं? ये हो जाएगा आपको प्रतिध्वनि, क्या होता है? प्रतिध्वनि कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? ये जो आपको मैक्स प्लांक के द्वारा, यानी ऑप्शन इसका मैक्स प्लांक हो जाएगा। सबसे कठोर प्राकृतिक तत्व कौन है? तो ये जो आपको हीरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हीरा। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में जो है एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसको अलग करती है? ये करती है आपको धातुओं को जो है वो धातु से अलग करती है, कौन? टेढ़ी मेढ़ी रेखा। अगला है, मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण है कौन? ये जो आपको हड्डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हड्डी। अगला प्रश्न है, कार्बन के उपयोग के द्वारा अपचयन करके किस धातु का प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो ये जो आपको सोडियम का, किसका? सोडियम का प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के माध्यम से बिजली पारित होती है तो कौन सी उत्पाद बनता है? ये बनता है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अगला है, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? ये जो आपको परमाणुकता कहते हैं, इसका परमाणुकता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व जो है पानी से कम होता है। देखिए, अगर घनत्व ज़्यादा रहेगा तो पानी में डूब जाएगा, कम रहेगा तो तैरेगा। ठीक। अगला है, देखिए थर्ड शिफ्ट का प्रश्न है। देखिए, आप एक बार जरूर पूरा वीडियो को देखिए ताकि आपको अनुभव हो जाएगा एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, M कक्ष में समाहित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो जब आपको 18। देखिए, क्या होता है? KLMN होता है। ठीक, इसमें होता है 2, इसमें 2, 8, 18 और 32 इसमें होता है। ठीक, 2, 8, 18, 32 याद रखिए आप लोग। अगला प्रश्न, मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त के भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? ये करता है आपको गर्भनाल। कौन करता है? गर्भनाल प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है? ये आपको एकिनोडर्मेटा, क्या जगह? एकाइनोडर्मेटा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन क्या है? ये आपको IAA हो जाएगा।
अगला प्रश्न, कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है तेजब को? अमोनियम क्लोराइड, ये ऊर्ध्वपातन कर सकता है। अगला है, बल की परिभाषा को किस आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? ये आपको न्यूटन गति के पहले नियम के बल की परिभाषा हो जाएगा। देखिए बल का व्यंजक पूछेगा, न्यूटन नियम का ये जगह आपको दूसरा हो जाएगा। बल की प्रकृति के बारे में पूछेगा तो ये तीसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? ये जब स्नेल या घोंघा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? स्नेल या घोंघा। अगला प्रश्न है देखिए 21/8/2018 के फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न, किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है? ये जब लैंगिक प्रजनन, किसमें? लैंगिक प्रजनन में होता है। अगला प्रश्न है, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल कौन कहलाता है? ये होता है आपको उत्प्लावक बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्प्लावक बल। अगला प्रश्न, अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका उसमें प्रभाव क्या हो जाएगा? ये भी आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। अगला है, पौधे का नर प्रजनन अंग कौन है? देखिए नर हो जाएगा पुंकेश पर, स्त्री क्रेसर। अगला प्रश्न, अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? ये जब को प्रतिरोधक कहा जाता है। क्या हो जाएगा? प्रतिरोधक। अगला प्रश्न है, पार्थेनोकॉर्पी को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? ये जब को निषेचन के बिना फलों का विकास हो जाएगा। अगला प्रश्न, फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये जब को 5। कितने होते हैं? 5 होते हैं। अगला प्रश्न देखिए सेकेंड शिफ्ट का 21 अगस्त का प्रश्न, एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये जब को सांद्र अम्ल में पानी मिलाना चाहिए। क्या हो जाएगा? सांद्र अम्ल में जो पानी को मिलाना चाहिए। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। कौन? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला प्रश्न, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये जब को वक्रता केंद्र पर। कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर बनेगा। अगला प्रश्न, रक्त में पाए जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? ये होता है आपको कौन? प्लाज्मा। कौन होते हैं? प्लाज्मा होते हैं। अगला प्रश्न है, बिजली में प्रतीक आर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ये जब को प्रतिरोध। आर क्या है? प्रतिरोध है। अगला प्रश्न है, कौन सा उभयलिंगी फूल है? ये जब को सरसों। सरसों क्या? एक उभयलिंगी फूल है। अगला प्रश्न है, उस अंग का नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है। ये तो आपको गर्भाशय। क्या हो जाएगा? गर्भाशय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी के एक मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं? ये होता है आपको 6.022 गुणों 10⁻23 आयन परमाणु या अणु, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक, देखिए उसके बाद है 21 का थर्ड शिफ्ट का प्रश्न, निम्न में से कौन सा जानवर में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है? ऑक्सीन एक पादप हार्मोन है। कौन है? पादप हार्मोन। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है? ये तो आपको दहन अभिक्रिया। कौन हो जाएगा? दहन अभिक्रिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। तो जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन है? आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। कौन? आर्थ्रोपोडा। अगला प्रश्न है, लगातार या एकाधिक डैश के कारण प्रतिध्वनि को एक से अधिक बार सुना जा सकता है, जबकि परावर्तन के कारण से। किसके? परावर्तन। अगला है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर सफेद राख उत्पन्न होता है जिसे डैश बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। ये देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए जैसे पानी में घोला जाता है। अगला प्रश्न है, किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान है? ये जबको न्यूलैंड्स, इसीलिए इसके नियम को जाना जाता है न्यूलैंड के अष्टक नियम भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में 29 तारीख के प्रश्न के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आएंगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। किसी प्रश्न में कोई भी दिक्कत होगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका अगर कोई सलाह होगा तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।